हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है और इस सीरीज का एक नया और एपिसोड आपके सामने आ चुका है। इसमें हम लोग बहुत ही खतरनाक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक को देखने के बाद बच्चा भागता है, बच्चा पहले ही बोल देता है ये टॉपिक तो हमें नहीं आता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसका क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते। मतलब बच्चा जो होता है इस टॉपिक में, रिलेटिव मोशन टॉपिक में, बच्चा थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट में होता है, वो सही से नहीं कर पाता है, उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट नहीं होता है। तो बच्चों, आज इस लेक्चर के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है रिलेटिव मोशन के रिलेटेड, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से आपको बढ़ने वाला है। मैं इतना बढ़िया तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। आप खाली एक चीज दिमाग में रखिए, हमको समझना है बस। क्योंकि अगर आपके दिमाग में हमको समझना है ये नहीं घुसेगा तो आप नहीं समझ सकते, कोई भी आपको नहीं समझा सकता। तो पहली बात है, कंडीशन ये होगा कि आप ऐसा सोचिए कि हमको आज ही समझना है रिलेटिव मोशन को, तो बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो बच्चों, है ना। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर फॉलो कीजिए, उसमें नोट्स, क्वेश्चन पेपर, डीपीपी सब कुछ वहां पर मिलने वाला है बच्चों, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो रिलेटिव मोशन है वो असलियत में क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव वर्ड से, ये नामकरण से हमें समझ में आना चाहिए। रिलेटिव मोशन थोड़ी देते हैं, अब पहले रिलेटिव क्या है। रिलेटिव मींस कंपैरिजन प्रोसेस। हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी चीज के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। कोई भी चीज हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप शॉपिंग में जाते हो, शॉपिंग करते वक्त आपके मान लीजिए दो कपड़ा आपका पसंद हुआ है, तो दो टी शर्ट आपने लिया और उस सिचुएशन पे आपने देखा आपको कौन सा चूज करना है, तो डेफिनेटली आप उसको चूज करोगे जो रिलेटिवली ज्यादा अच्छा दिखे, या फिर रिलेटिवली आपको पहनने के बाद ज्यादा हैंडसम या फिर ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा ब्यूटीफुल आपको नजर आए। बात समझ में आ रहा है? तो अब भी यहां वहां पे भी जाके आपने क्या कर लिया, डेफिनेटली आपने रिलेटिव मोशन लगाया। या फिर किसी सुंदर कन्या या बालक को अगर आप देख रहे हो तो उस सिचुएशन पे दो बालक है तो उनमें से आप डेफिनेटली उसको चेक करोगे कौन रिलेटिवली ज्यादा अच्छा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एवरीथिंग इज रिलेटिव, ये एक रिलेटिव टर्म है, आम टर्म है, वो खाली फिजिक्स में नहीं आता है, हम लोग रियल लाइफ में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम करते क्या है, असलियत में कंपेयर करते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स में कि रिलेटिव मोशन असलियत में क्या है, मतलब एक बॉडी का मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहां पे। बात समझ में आ रहा है? रिलेटिव मोशन मींस एक के मोशन के रेस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का मोशन को ऑब्जर्व करना। मतलब यहां पे हो जाएगा कि दो बॉडी, सपोज आप यहां पे दोनों बॉडी मोशन पे हैं, हो सकता है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, कुछ भी मोशन हो, बट आपके पास दोनों बॉडी मोशन पे है। तो एक बॉडी होगा यहां पे ऑब्जेक्ट और दूसरा बॉडी होगा ऑब्जर्वर। अब बात यहां पे है, अगर ये ऑब्जर्वर है तो वो ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट में मानता है और उसको लगता है दुनिया उसके पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब वो जिस डायरेक्शन पे चल रहा है उसके पीछे दुनिया चल रही होती है। सपोज मैं ऐसे सामने आपके तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो मुझे लगेगा कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मुझे लगेगा मैं आगे नहीं जा रहा हूं, दुनिया पीछे जा रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आगे नहीं जा रहा हूं, दुनिया पीछे जा रहा है। भाई साहब, बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए यहां पे एक आदमी यहां पर खड़ा है, असलियत में ये ऐसे चल रहा है, तुम देख रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि ये ऐसे चल रहा है। तो वो ऑब्जर्वर, अगर यही ऑब्जर्वर, ये उंगली ऑब्जर्वर है, तो उसको क्या लगेगा, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, उसको लगेगा कि ये दुनिया पीछे जा रही है बच्चों। बात समझ में आ रहा है? तुम्हें लगेगा आगे जा रही है, लेकिन उसको लगेगा उसके लिए दुनिया पीछे जा रहा है। मतलब मैंने क्या करा, इसको इस डायरेक्शन पे मोशन कराया ऑब्जेक्ट के चक्कर में, ये खुद ऑब्जर्वर बना हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, वो खुद को तो रेस्ट मानेगा, तो उसके लिए दुनिया ऐसे पीछे जा रही थी भी नजर आएगा। लेकिन अगर आप देखोगे, आप दूसरी जगह पे हो, तो उस सिचुएशन में आपको लगेगा ये खुद आगे जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? जब ऑब्जर्वर बन जाते हैं हम लोग, तो उस सिचुएशन पे हम अपने मोशन को मोशन नहीं मानते, हमें लगता है दुनिया पीछे जा रहा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है। अब बात यहां पे करते हैं, ध्यान से सुनिए, बात यहां पे करते हैं, सपोज दो बॉडी, यहां पे एक बॉडी इधर चल रहा है, दूसरा बॉडी भी उसी डायरेक्शन पे चल रहा है, तो दोनों ऐसे, ये दोनों बॉडी है, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है। तो सोचो, ये अगर ये राइट हैंड वाला अगर
आपका क्या है, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो इस तरफ आ रहा है तो समझ में आता है। ऑब्जर्वर भी अगर इस तरफ जा रहा है तो उसके लिए क्या लगेगा, बोलो, उसके लिए लगेगा वो खुद नहीं जा रहा है, दुनिया पीछे जा रही है, तो इसका वेलोसिटी अगर वो देखेगा तो क्या देखेगा, वो तो अपने वेलोसिटी, वो खुद ऑब्जेक्ट, वो खुद का वेलोसिटी के चक्कर में इतना जा रहा है, बट सामने वाला जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जर्वर था, उसके लिए तो ये दुनिया पीछे जा रहा है, तो ये थोड़ा पीछे भी आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट यही से बनता है बच्चों, बात समझ में आ रहा है? रिलेटिव मोशन पे जो ऑब्जर्वर होता है उसके लिए दुनिया पीछे जाती है, वो खुद आगे नहीं जाता है, समझ लो, खुद को रेस्ट मानता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों। चलिए देखते हैं, यहां पे देखिए रिलेटिव मोशन मैंने यहां पे लिखा हुआ है। रिलेटिव मोशन मींस कंपेयर करना। अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और बी जो है वो हो जाएगा आपका ऑब्जर्वर। बात समझे कि नहीं समझे? अब जरा सोचिए, जब ये मैथमेटिकली हम लोग यहां पे ऐसे बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो अब यहां पे नेक्स्ट पेज में मैं दिखाता हूं। सोचो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये आपका ऑब्जेक्ट बी है कि नहीं? तो अब जरा सोचो, ये आगे की तरफ अप्रोच कर रहा है, बात समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए, लेकिन ये भी मान लो इस डायरेक्शन पे चल रहा होता है, तो उसके लिए वो लगेगा वो खुद तो रेस्ट में है, उसको क्या लगेगा, वो खुद रेस्ट में है, लेकिन उसके लिए ये जो नीचे वाला जो सरफेस है वो पीछे की तरफ जा रहा है, नीचे वाला सरफेस जो है वो पीछे जा रहा है भाई, बात समझ में आ रहा है? तो आप बोल सकते हो ये अगर देख रहा है अपना नयन से, अपना नयन समझते हैं ना, आंख, अपना आंखों से देख रहा है उसको, मतलब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो तो इस तरफ जा रहा है कितना, वी से, लेकिन उसके लिए दुनिया पीछे जा रही है कितना, वी से, तो पीछे के डायरेक्शन पे तो डेफिनेटली वी ए माइनस वी तो होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसमें लूं, मान लो ये वी ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड और ये जो जा रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो बी के कंपैरिजन में, बी के रेस्पेक्ट में ए कितना जा रहा है, वो तो अपने दम पे कितना गया, वो 5 मीटर पर सेकंड पे गया। कितना गया? 5 मीटर, एक सेकंड में 5 मीटर गया, तभी तो हम बोलते हैं 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 5 मीटर। अब सोचो ये अगर एक सेकंड में 5 मीटर ऐसे गया, लेकिन ये तो गया ठीक है, और ऑब्जर्वर के लिए, सामने वाला बॉडी के लिए वो पीछे आया, कौन? पूरा फ्रेम, बात समझ में आ रहा है, पूरा फ्रेम पीछे आ गया, तो उस बंदे को, सामने वाला जो बी है, उसको क्या लगेगा कि ये ए तो असलियत में 2 मीटर ही आया है एक सेकंड में, बात समझ में आ रहा है? तो ये तो 5 मीटर गया, बट उसके जो नीचे का जमीन है इसके नीचे का जो जमीन है वो पीछे के डायरेक्शन पे 3 मीटर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड पे वो ए गया विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसीलिए माइनस हुआ। बात समझे? इसको अगर वेक्टरली लिखेंगे हम लोग, वेक्टर समेशन पे लिखेंगे, तो उस सिचुएशन में आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए, मान लीजिए ए का वेक्टर इधर है, बात समझे, दिखाइए, इससे देख नहीं रहा था, है ना, ए का वेक्टर इधर है, बी जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, बी भी इधर है, समझ रहे? अब सोचो इसको रिलेटिव अपन को लिखना है, एक के कंपैरिजन में दूसरा, वी ए इधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन बी जो है वो खुद को रेस्ट मान रहा है, और सामने क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन पे लग जाएगा ए पे, तो ये इधर लगा दो, बात समझे कि नहीं समझे? तो नेट कितना आया, वी ए माइनस वी बी, वेक्टर ही लिख दो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कि खुद को वो जब रेस्ट में मानता है तो उस सिचुएशन पे उसके नीचे का जमीन पीछे चला जाता है। ओए होए होए सर, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। अगर तुमने नहीं समझा तो दोबारा इस वीडियो को, ये चीज को थोड़ा पीछे जाइए, फिर समझने का कोशिश कीजिए। क्या करना है, ऑब्जेक्ट खुद को रेस्ट मानता है और बाकी चीज उसके पीछे जाता है। तो ए 5 मीटर इधर आया था, लेकिन जो जहां पे ए खड़ा है वो भी तो पीछे आया, कितना, 3 मीटर एक सेकंड में, तो 5 गया था, 3 पीछे आ गया, तो बी के लिए वो कितना गया, 2 गया, वही तो लिख रहा है, यही तो रिलेटिव है। नहीं आया तुमको? बिल्कुल आया है भाई, बिल्कुल आया है। उसको बैक करते हैं, दोबारा उस पॉइंट पे जाते हैं। अब जरा देखिए, यहां पे जो वेलोसिटी हमने लिखा, ये वेक्टर में लिखा मैंने, क्या लिखा, ये वेक्टर है,
ये रिलेटिव वेलोसिटी असलियत में क्या है, वेक्टर है भाई, इसको गड़बड़ नहीं करना है। एक्सीलरेशन भी सेम तरीके से ऐसे लिखते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। अब यहां पे जो ए और बी का जो वेलोसिटी लिखा या फिर एक्सीलरेशन मैंने लिखा, ये जिस फ्रेम से लिखोगे वो सेम फ्रेम होना चाहिए। मान लो अगर ये तुम ग्राउंड पे लिख रहे थे उस रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये दोनों का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही लिखना पड़ेगा, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिखना पड़ेगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होता है जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब जरा एग्जांपल एक और लेता हूं, सोचो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दोबारा एक ले लेता हूं, तो यहां पे मैं दिखाता हूं। मान लो एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, सोचो, है ना, ट्रेन का एक बोगी है यहां पे, ये ट्रेन चल रहा है, बहुत मिनिमम वेलोसिटी ले लेता हूं 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म है आपका, यहां पे एक चाय वाला चाय बेचता है, उसके हाथ में ये चाय है, ठीक है ना। यहां पे आप बैठे हुए हो, है कि नहीं। अगर आप बालक हो तो आपके सामने कन्या बैठी हुई है, अगर आप कन्या है तो आपके सामने बालक बैठा हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। अब जरा बताओ मेरे को कि आपके लिए ये मान लेते हैं बालक है, ये कन्या है, ठीक है, सुंदर कन्या है क्या, चलो कोई भी है, कन्या है बस। ये बालक के रेस्पेक्ट में ये कन्या रेस्ट में है, बात तो सही है। विथ रेस्पेक्ट टू बी कन्या is at rest with respect to बालक, बालक is at rest with respect to कन्या, या फिर कन्या is at rest with respect to बालक, है कि नहीं, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये चाय वाला भाई साहब बाहर पे है, सी है, तो उनके लिए कन्या का वेलोसिटी क्या होगा, कन्या का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चाय वाला, कन्या का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो, माइनस वेलोसिटी ऑफ चाय वाला विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आहा, मजा आ गया सर, असलियत में यही है। यहां पे जो आप वेलोसिटी 0 लिख रहे थे ना, तो ये भी लिख रहे थे आप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ रेस्पेक्ट टू बालक लिख रहे थे ना, तो इसमें लिखिए, आपको समझ में तो आ रहा है, आपके सामने बैठी हुई है, तो ऑब्वियस बात है, आप क्या बोलोगे, रेस्ट में है कि नहीं, 0 आना चाहिए। सो वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब देखो, ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन जितना रफ्तार से जा रहा होगा, ये बालक और कन्या दोनों सेम रफ्तार में ही तो जा रहे थे। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ग्राउंड से कोई इंसान देखेगा दोनों को, तो क्या बोलेगा कि 5 मीटर पर सेकंड से तो ये जा रहे हैं। असलियत में कौन जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन में इन लोग बैठे हुए हैं। बात समझे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट जो बाहर में खड़ा था उसके रेस्पेक्ट में वो दोनों मोशन पे है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, और रिलेटिव टर्म भी तो वही है। बात समझे कि नहीं समझे। तो हमने देखा ये दोनों विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो इसके लिए 5 हो गया, इसके लिए 5 हो गया, दैट इज 0। बट ये चाय वाले के लिए वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, 5 हो गया भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका खुद का वो तो रेस्ट में है, 0, तो 5 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। अब थोड़ा उल्टा देखते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये बालक या कन्या उस चाय वाले को देख रहे, चाय मांगना है, तो उनको लगेगा ये चाय वाला पीछे की तरफ जा रहा है। कैसे, देखो, वेलोसिटी ऑफ चाय वाला विथ रेस्पेक्ट टू कन्या इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाय वाला विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसका चाय वाले का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो खड़ा था ग्राउंड पे, है ना, प्लेटफॉर्म पे, माइनस ये 5 इस तरफ जा रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव तो ले ही रहते हैं हम लोग, सो यहाँ पे 5, तो देखिए -5। तो अब खुद सोचो, आप खुद ट्रेन पे बैठे हुए हो, आप खुद ट्रेन पे बैठे हुए हो, आपके सामने कोई है, वो रेस्ट में है आपके रेस्पेक्ट में, बट प्लेटफॉर्म में जो आदमी है उसके रेस्पेक्ट में वो मोशन पे है। बात समझे। हम जब बाहर इधर भीतर में बैठे हुए होते हैं, तो बाहर के सारे चीज आप अगर बाहर देखोगे तो पीछे चला जाता, भाई जाता है कि नहीं जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं फोन पे, हम मम्मी ये स्टेशन पीछे छोड़ के आ गए, मतलब क्या है, पीछे रह गया, आप आगे निकल गए हो तो, लेकिन आप बोलोगे नहीं हम आगे निकल गए, अब बोलोगे स्टेशन पीछे रह गया, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेशन पीछे है, स्टेशन को आप छोड़ के चले गए असलियत में, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि स्टेशन आपको छोड़ के पीछे चला गया।
समझ रहे बात को? तो कहानी यही है, रिलेटिव यही है भाई साहब। समझ में आया? किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो वो मायने रखता है रिलेटिव मोशन पे। खेल समझ में आ रहा है क्या हुआ? यही चीज तो बच्चा समझ नहीं पाता, यही चीज फील नहीं कर पाता है। मैं यहां पे आया हूं आपको यही फील दिलाने के लिए बच्चों। तो बढ़िया तरीके से पूरा लेक्चर देखो और दूसरे के साथ भी शेयर कर लेना, क्योंकि वो भी समझ में आ जाएगा। दोनों आदमी बैठ के फिर डिस्कस करते रहना। बात समझ में आ रहा है कि ऐसा सर ने बताया था, क्या बात कर रहा है ना, बड़ा मजा आया था। समझ रहे हो? आगे आगे देखते हैं। चलिए अब यहां पे देखो, इसमें एक और टर्म मैं बता देता हूं। यहां पे देखिए वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ रेस्पेक्ट टू चाय वाला मैंने ये लिया था, है ना, उसका आया कितना 5। अब वेलोसिटी ऑफ चाय वाला विथ रेस्पेक्ट टू कन्या -5। बात समझ में आ रहा है? आप देख रहे हो वो आपको छोड़ के उधर जा रहा है, अगर वो देखता है तो आप देख रहे हो पीछे की तरफ जा रहा है। कितना मजेदार कहानी है ना, कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन बच्चों, फिजिक्स में सब कुछ लॉजिकल होता है, यू नो दैट, है ना, ऑब्वियसली। ओके, सो चीज को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ कन्या विथ रेस्पेक्ट टू चाय वाला इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ चाय वाला विथ रेस्पेक्ट टू कन्या, यही चीज मैं आपको समझा रहा था। समझे कि नहीं समझे? बोलो। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आना चाहिए सर, समझिए। अभी आगे का कहानी बताइए। चलिए इसको थोड़ा पीछे करते हैं। अब जरा देखिए, मैंने यहां पे ये चीज लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी is minus velocity of b with respect to a. Acceleration of a with respect to b equal to minus acceleration of b with respect to a. ये तो हमें समझ में आ गया। ये वेक्टर में हम लोग लिखा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है, तो डेफिनेटली वेक्टर आएगा। अब यहां पे एक चीज कहानी में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं सारे चीज डिटेल में बताने का कोशिश करता हूं सो दैट बच्चा अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अब जरा देखो, यहां पे रिजल्टेंट निकालना होता है एक्चुअल में। किसका रिजल्टेंट है? इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। आपने अभी अभी लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। असलियत में तुम क्या लिख रहे हो? वेक्टर में तुमने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब इसका माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का क्या मतलब है? नेगेटिव ऑफ वी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वी वेक्टर। तो वेक्टर को आप नेगेटिव कर लिए बच्चों, क्या कर लिए? नेगेटिव कर लिए। अब सोचो, वेलोसिटी ऑफ ए इस तरफ जा रहा है, ए इस तरफ जा रहा है, बी मान लो इस तरफ जा रहा था, तो आप इसको नेगेटिव लिख के आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करोगे आप? देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ ए तो यहां पे लिखना ही है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है, बट आपको यहां पे माइनस बी लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? माइनस बी। तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस बी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे सिर्फ उल्टा लगाना है। क्या लगाना है? उल्टा, माइनस बी। देखो मैंने माइनस लगाया। अब यहां पे जो रिजल्टेंट होने वाला है ना, यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, और दिस इज द डायरेक्शन है असलियत में। समझ में आया क्या कहानी है? दिस इज द डायरेक्शन। आप यहां पे एंगल भी बता सकते हो, थीटा क्या होगा, सारे कुछ बता सकते हो। मैग्नीट्यूड बताओगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने का है। क्या लगाने का है? पाइथागोरस थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आपने इसको सॉल्व कर लिया बच्चों। मजा आ गया। क्या बोलते हो? मुझे तो आ रहा है सर, आपको आता है इसीलिए आ रहा है। एनीवे अब मैं अगर वन डायमेंशन में बात करूं, इसको वन डायमेंशन मोशन पे बात करूं, तो यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी ऑफ ए इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ बी इस तरफ, मतलब वन डायमेंशन में दोनों सेम लाइन पे, लाइन ऑफ मोशन जो होगा वो सेम होगा, दोनों सेम डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन पे। तो उस सिचुएशन पे आप अगर ये हो और ये दूसरा है ना, तो ऐसे आ रहे हो तो आपको लगेगा आप तो रेस्ट में हो, तो दूसरा ज्यादा रफ्तार में आते हुए आपको नजर आएगा। अगर आप मान लो एक गाड़ी से आप जा रहे हो, सामने वाला गाड़ी भी आ रहा है रफ्तार से, तो आपको क्या लगता है? ये गाड़ी तो बहुत रफ्तार से आ रहा है रे भाई। असलियत में आपका स्पीड उसके स्पीड के साथ जुड़ गया, इसीलिए आपके आंखों से, आपने नयन से जो बड़ा बड़ा करके देख रहे थे कि ये ज्यादा रफ्तार से आ रहा है, असलियत में आपका वेलोसिटी उस वेलोसिटी में जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि आप ऑब्जर्वर हो। उसको भी वही सेम कहानी लग रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। बस बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ में आ गया। अब कहानी थोड़ा और देखते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं, मान लो आपके सामने कोई गाड़ी है, वो एक रफ्तार से जा रहा है, दूसरा आप पीछे जा रहे हो, तो उसमें गाड़ी तो इतना रफ्तार से नहीं जा रहा है,
कैसे? क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है वो उसका वेलोसिटी को माइनस कर दिया। बात समझे? तो अब यहां पे क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी। यहां पे मैंने वेक्टर लिया। अब देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रहे हैं, ये वन डायमेंशन में है, तो वेलोसिटी ऑफ ए तो लिख दिया, मतलब इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना। क्या माना बच्चों? पॉजिटिव माना। तो यहां पे ये तो माइनस, ये तो सीधा यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। जब ऑपोजिट डायरेक्शन पे वन डायमेंशनल मोशन पे जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी सीधा प्लस कर लो। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब सीधा दोनों को प्लस कर लो भाई साहब। अच्छा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाते हैं तो प्लस तो कर ले, सेम डायरेक्शन पे जाएंगे तो माइनस कर रहे हो। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ये दोनों पॉजिटिव है तो सिंपली वी ए माइनस वी बी तो होगा। तो सेम डायरेक्शन पे जाएगा इन वन डायमेंशन, तो क्या करोगे आप? रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का माइनस है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे दोनों का प्लस है। समझे कि नहीं समझे भाई? वही कहानी है। अब ये जो रिलेटिव है ऑब्जेक्ट का रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑब्जर्वर का रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव निकालना मतलब ऑब्जेक्ट का रफ्तार माइनस ऑब्जर्वर का रफ्तार, और दोनों रफ्तार जो आप लिख रहे हो वो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होना चाहिए बच्चों। ये चीज दिमाग में रखिएगा। एक का ट्रेन के रेस्पेक्ट में, एक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लो तो काम नहीं चलने वाला है। समझे ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो बहुत चीज समझा दिया। आइए, यहां पे वेलोसिटी हम बता रहे हैं, बहुत ही बेसिक लल्लू सवाल है, मतलब लल्लू से भी लल्लू है, महालल्लू है ये। आइए देखते हैं कैसे। सोचिए, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो ऊपर के डायरेक्शन पे क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। नीचे के डायरेक्शन पे साउथ हो गया। इस डायरेक्शन पे ईस्ट हो गया, इस डायरेक्शन पे वेस्ट हो गया। तो बताओ, नॉर्थ साउथ है कि नहीं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। गलत है। ऊपर नॉर्थ थोड़ी होता है, ऊपर तो अपवर्ड होता है, नीचे डाउनवर्ड होता है। अबे नॉर्थ साउथ ये जो लिखते हैं हम लोग, ये एक प्लेन का देखते हैं भाई। किसका देखते हैं? प्लेन का देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डायग्राम जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे प्लेन दिखाई नहीं दिखा सकते हो ना, तो इसीलिए इस डायरेक्शन पे जो है होता है इस डायरेक्शन पे, तो उसको हम लोग ऐसे, अगर पेपर में ऐसे देखते हो तो ये ऊपर के डायरेक्शन पे दिखता है। समझे कि नहीं समझे? असलियत में ये ऊपर तो ये वाला अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। हाय 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 हाय, समझे कि नहीं समझे? तो नॉर्थ प्लेन का होता है। तो चलिए वही कहानी चल रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक आदमी है जो एक्सिलरी वेलोसिटी मान लेते हैं इसको, वेलोसिटी से चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड। बी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मैं आपको पहले पूरा आराम से दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा, तो इससे आपको सारे कहानी समझ में आएगा। 2D हो या 1D हो, कुछ भी हो, है ना? आप जरा देखिए थोड़ी देर पहले ये भी बताया भी था। मान लीजिए ये वेलोसिटी ऑफ ए इधर है ना? कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे माइनस है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपन ऐसा लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस ऑफ बी। इसका मतलब ये नेगेटिव वेक्टर है, तो ये इस तरफ जा रहा था तो उसका उल्टा कर देना है इस डायरेक्शन पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है उसको क्या करिए आप? उल्टा करके ऑब्जेक्ट के साथ लिख लो। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी को उल्टा करके ऑब्जेक्ट के साथ लिख लो, काम हो गया। तो देखो यहां पे लिख लिया, तो आंसर कितना है? 3। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, समझे कि नहीं समझे? 3। ये तो गणित से भी आप जानते हो। अब ये भी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो दोनों का वेलोसिटी समेशन होगा। वेलोसिटी क्या होगा? ऐड हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। अब ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वो उसको चेक करना जरूरी है। अब यहां पे मैंने वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दिया, तो इस डायरेक्शन पे है। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस क्यों आ गया? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आपका राइट वर्ड मतलब इस डायरेक्शन पे जा रहा है। अगर उल्टा देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, सेम वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब एक्सीलरेशन वेलोसिटी जो ए का है उसको हम लोग क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। असलियत में देखिए, बी का वेलोसिटी किधर है? चलो यहां पे लिखते हैं, v का वेलोसिटी इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड, ए का वेलोसिटी इस तरफ था, क्या करना है? उल्टा कर देना है। बात समझे? इधर था, घुमा दो, इधर कर दो, बस इसके साथ लगा दो। क्या आ गया? 1।
मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, बट इस डायरेक्शन पे तो निगेटिव। भाई आ गया, समझे कि नहीं समझे? ओए होए, यही तो था भाई, यही तो था। आपको क्या करना है, दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। बट यहां पे मैंने क्या कर दिया, दोनों एनालिटिकली आपको समझाया, बट उसको मैंने ग्राफ से समझा, आई मीन जो वेक्टर से आपको दिखा दिया, वेक्टर से, डायग्राम से उसको बना लो। सीधा क्या करना है आपको, मैं सिंपल सा बताता हूं, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी के साथ, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन पे उधर लिखो, अगर 2D है जैसा है वैसे लिखो। ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, उसका डायरेक्शंस को उल्टा कर दो। अगर 2 डायमेंशन है तो दोनों डायरेक्शन को उल्टा करो, 1 डायमेंशन है तो 1 डायमेंशन पे करो। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इसका एग्जाम्पल मैं आपको ले लूंगा अभी दिखाओ। ये तो करते हैं थोड़ा सा इधर, 2D में जब बताऊंगा तो सिचुएशन आपको समझा दूंगा। चलिए पहले ये तो करा देते हैं। सवाल देखिए भाई साहब, सवाल में क्या बोल रहा है कि ए कार हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट एंड कार बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू कार बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। 2D में पहुंच गया ये, बात समझे कि नहीं समझे? 2D में पहुंच गया, कहानी में कुछ नहीं देखना है। देखो एक्सीलरेशन आपका ए का दिया हुआ है कितना, 2 मीटर, क्या हो गया, 2 मीटर है कि नहीं? चलो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी का दिया हुआ इतना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है भाई। तो क्या करना है, एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए, मतलब ए का डायरेक्शन को उल्टा करना है, बस इतना ही कर लो। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो भी दिखा हुआ है, ए बोल रहा है आपका नॉर्थ में जा रहा है ना, ए बोल रहा है ईस्ट में जा रहा है, और बी जा रहा है जो नॉर्थ में जा रहा है। तो ए का ईस्ट में एक्सीलरेशन इधर, इसका लिखेंगे 2। बी का जो है वो नॉर्थ में जा रहा था, बट हमको माइनस नहीं, किसका माइनस लिखना है हमको, ऑब्जर्वर अलग है। चलो ऑब्जर्वर आपका कौन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑब्जर्वर ए हो गया, और ऑब्जेक्ट कौन है, बी है, तो बी का सेम रहेगा, है ना। बी जैसा है वैसे ही रख दिया, बी जैसा है वैसे ही रखना है, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे रखना है। ए किधर जा रहा है, ड्यू ईस्ट, बट वो ऑब्जर्वर है, उल्टा कर दे 2। ये है आपका आंसर, ये रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट बन रहा है वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है भाई साहब, यही है। और आंसर क्या होगा, ए विथ रेस्पेक्ट टू दिस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 मतलब 20 2 रूट 5, दिस इज द आंसर। 2 रूट 5 इज द आंसर भाई, 2 रूट 5 इज द आंसर, समझे। अब इसको अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, कैसे कैसे करना है उस हिसाब से भी लगा सकते हो। इसको क्या करना है, जस्ट डायग्राम से अब इसको कर लो भाई, बहुत आसानी से हो जाता है, मैं बता रहा हूँ ना। इसको आप दूसरे तरीके से अगर आप निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या है आपका, एक्सीलरेशन ऑफ ए दिया हुआ था 2i कैप, एक्सीलरेशन ऑफ बी क्या दिया हुआ था 4j कैप। एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए करना है, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी 4j, और यहाँ पे क्या है आपका, ये माइनस आ जाएगा। कहानी वही है, सेम डायग्राम से भी तो मैंने वही करा, डायग्राम से भी देखो 2i इधर है तो माइनस हो रहा है, 4j इधर, बस वही है। तो ये आप कैलकुलेट करके एनालिसिस करके आप यहाँ पे लिख रहे हो गणित के माध्यम से, वेक्टर के हेल्प से, बट मैं तो सीधा डायरेक्शन से निकाल दिया। कौन ज्यादा आसान है, डेफिनेटली तुम्हारा आंसर डायग्राम वाला होगा कौन आसान है, डायग्राम वाला। ये आगे देखते हैं। ये जो सवाल है उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज और बात कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दो टर्म बनता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नामकरण से आपको समझ में आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ध्यान से समझो। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी, दो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी था, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये विद रिस्पेक्ट टू बी था। अब ये अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्यों हुआ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तभी हम बोल सकते हैं, मान लो दोनों का डायरेक्शन कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम डायरेक्शन पे भी हो सकता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे भी हो सकता है, बट दोनों के बीच का अगर सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है, देन उस रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बात समझे। अगर इफ सेपरेशन इज डिक्रीजेस, देन दैट इज इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
अगर सेपरेशन डिक्रीज होता है तो अप्रोच, अगर सेपरेशन इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मीन्स अगेन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी। बट ये कब आएगा? जब आपका सेपरेशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर दोनों को मीट करना है, ओवरटेक करना है, तो उस सिचुएशन पे आपका जो वेलोसिटी आएगा वो वेलोसिटी आपका सेपरेशन नहीं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा। बात समझ रहे आ रहा है? कैसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? आप ये चीज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप कोलिजन में पढ़ने वाले हो। कहां पे? कोलिजन में। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब पढ़ोगे तो उस सिचुएशन में और बढ़िया तरीके से आप समझने वाले हो। अब जरा सोचो, ये दो पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। अब जरा सोचो, इसका वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा? फासला बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में आप आफ्टर कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी लिखते हो वो कौन सा होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऊपर में लिखते हो E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन क्यों हुआ? क्योंकि आफ्टर कोलिजन सामने वाले का वेलोसिटी बढ़ जाती है। कॉमन की बात बोल रहा हूं, बाकी डिटेल अलग अलग कहानी बनता है। तो ये बढ़ गया, इसीलिए सेपरेशन हो गया। अब वेलोसिटी अप्रोच सोच, ये जाके इसको कोलाइड करेगा ना, कोलाइड करता है। बिफोर कोलिजन क्या करता है? जाके कोलाइड करता है। तो ये पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है ना, टिंग कर दिया, दोनों ऐसे जा रहे हैं, टिंग कर दिया, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब सेपरेशन डिक्रीज। तुमको नहीं आया यार? आया कि नहीं? बिल्कुल कमेंट करो नीचे, आया बोल के, तब तो मजा आएगा, है ना? चलिए, ये सब मैं क्लास में बोलता हूं अपने बच्चों के साथ। अब यहां पे ये बनने वाला है, देखिए। अब यहां पे सवाल में बोल रहा है कि तीन पार्टिकल A, B, C situated at the vertices of an equilateral triangle starts moving simultaneously at constant speed v in the direction of adjacent particle। बात समझ में आ गया? डायरेक्शन ऑफ एडजेसेंट पार्टिकल मतलब A B के तरफ, B A के तरफ, यही बोल रहा है। Which falls ahead in anti-clockwise direction, ये ahead in anti-clockwise direction, ऐसे जो anti-clockwise direction पे उसके सामने आएगा वो। तो मतलब A B को, B C को, C A को, यही तो एंटीक्लॉकवाइज होता है ना। चलिए, A be the side of triangle then find time when they meet। अब जरा देखते हैं, ध्यान से सुनो। जब यहां पे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ, ट्रायंगल बनाया हुआ, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको मिटा देते हैं, छोड़िए ना। अब देखिए, यहां पे देखिए, ये जो A है ना वो किसके तरफ आएगा? B के तरफ, B C की तरफ। तो यहाँ पे शुरुआत किया वेलोसिटी से, तो A इस तरफ आने लगा, B थोड़ा आगे बढ़ने लगा, तो A का डायरेक्शन ऐसे होगा। B थोड़ा आगे आ गया, बट C भी आगे आ गया, तो B का डायरेक्शन ऐसे होगा। ये C जो है वो टुवर्ड्स A होना चाहिए, तो ऐसे होने वाला है, तो इस डायरेक्शन पे। फिर ये थोड़ा और आगे जाएगा, मतलब अपना डायरेक्शन को ऐसे थोड़ा बदलेगा, ये भी थोड़ा अपना बदलेगा, ये भी थोड़ा अपना बदलेगा। बात समझ में आ रहा है? फिर ये ऐसे बदलेगा, फिर ये ऐसे बदलेगा, फिर ऐसे बदलेगा, तो कुल मिला के जाके ये सेंट्रॉइड में जाके ऐसे मिलने वाला है, ऐसे टाइप का एक पाथ ऐसे बनने वाला है तीनों का। समझ रहे बात को? पाथ ऐसे बनने वाला है। अब बात यहां पर है, बात यहां पर है कि ये जब, अब ये मैंने आपको दिखाया ना, बी आगे बढ़ती, ए अपना डायरेक्शन थोड़ा बदल लिया, लेकिन सी आगे बढ़ती, बी ने बदल लिया, तो ए को भी बदलना पड़ेगा। ए ने पहले बदला हुआ था तो सी को भी बदलना पड़ेगा। तो ये ऐसे सिचुएशन आपको बनने वाला है, बात समझे? ऐसे पाथ बनेगा, इन लोगों का पाथ, और जाके सेंट्रोइड में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पे देखिए वेलोसिटी अगर देखूं मैं, मतलब दोनों का क्या करना है आपको कि ये कब मीट करने वाले हैं यही देखना है। मतलब अब बी और सी दोनों, बी का इस तरफ एक वेलोसिटी है बट सी का ऐसे वाला वेलोसिटी ऐसे, तो इसका वेलोसिटी अप्रोच निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर दीजिए। मतलब अगर ये डिस्टेंस को देखा जाए, बी सी का डिस्टेंस देखा जाए बच्चों, तो ये डिस्टेंस आपका असलियत में ए होता है। तो बी का जो वेलोसिटी है वो क्या है, इधर v है, और सी का जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, इस इंस्टेंट पे क्या है, इस तरफ v है। बट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला तो एंगल तो 60 होने वाला है। तो मैंने यही चीज यहां पे आपको दिखाया, देखो देखो, ये आपका b आ रहा है इस तरफ, ये आपका C जा रहा है इस तरफ, बट इसका एक कंपोनेंट इधर होगा। यही वाला इसको मीट करवाएगा, बट ये वाला आगे की तरफ, मतलब यहां पे गया ना, ये ऊपर की तरफ भी तो जा रहा है, तो इस तरफ वाला कंपोनेंट इसको इधर शिफ्ट करवा रहा है। बात समझे कि नहीं समझे?
ये इस तरफ वाला कंपोनेंट बी के साथ मीट करवा रहा है। बी के साथ मीट कौन करवा रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऑब्वियस बात है, ये डिस्टेंस तो मीट करना है ना, ये डिस्टेंस दोनों को मिलना है, तो इस दौड़ वाला वेलोसिटी होना चाहिए। तो यही वेलोसिटी आपको इधर दिखाया है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका। इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो v cos 60 इक्वल टू v/2, दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि ये दोनों रिलेटिव है और डिस्टेंस आपका a है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c लिखोगे तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ b, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, तो v प्लस v/2, तो सिंपली आपका हो जाएगा 3v/2 बच्चों। तो यहाँ पे तो समझ में आ गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब दोनों को मिलना है, क्या करना है? दोनों को मिलना है। डिस्टेंस कितना है? a है, तो सिंपल हो गया ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी गिव्स यू टाइम। सो सिंपली आपको ये वाला पता चल जाता है, a डिवाइडेड बाय 3v डिवाइडेड बाय 2, सो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर यही है। तो इतना टाइम है। बात समझे कि नहीं समझे? इतना टाइम है। अरे क्या समझ आया? बिल्कुल आया सर, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल, यहाँ पे सवाल नहीं, कुछ चीजें आपको बताना है। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है एक्चुअली। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो हमें समझ में आया असलियत में। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन आर यूजुअली ऑफ द फॉलोइंग 4-5 टाइप्स। यहाँ पे 4 नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 5 टाइप्स। ओके, 5 टाइप्स, 5 टाइप का बनता है। पहले वाला आपका बनेगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज इन मोशन। दोनों का ऐसे पूछेगा, 2 बॉडी ऐसे चल रहे होते हैं, तो दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन, सॉरी, ये दोनों का मिनिमम डिस्टेंस क्या होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चंस बनता है वो ओवरटेकिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है, कितना समय पे ये जाके ओवरटेक करेगा, वगैरह वगैरह कहानी यहाँ पे बनता है। दूसरा आपका आता है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, मिनिमम वाला हो गया। दूसरा रिवर बोट प्रॉब्लम। भाई साहब मजा आ गया। रिवर बोट प्रॉब्लम, ये स्विमर रिवर प्रॉब्लम है ना। तैरना आता है आपको? आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सॉल्व हम कर लेंगे। एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स, ये दोनों सेम है। रिवर बोट प्रॉब्लम एंड एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम दोनों एक जैसा है। दोनों क्या है? एक जैसा है। रेनमैन प्रॉब्लम एंड फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम्स, ये दोनों एक सेम जैसा ही है। फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम और रेन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम देखते हो, क्योंकि बारिश के मोमेंट पे बारिश नीचे गिरता है, जब तुम दौड़ने लगते हो बारिश ऐसे तेरछा गिरने लग जाता है। भाई कहानी क्या है? कहानी क्या है? ये तो जादू हो गया। क्या हो गया? ये जादू हो गया। जब मैं खड़ा था बारिश नीचे गिर रहा था, मैं दौड़ने लगा, बारिश मेरे ऊपर आया। मतलब बारिश का यही टेंडेंसी है भाई साहब, इसको भिगाना है। क्या करना है? इसको भिगाने का है। समझ में आ गया? क्योंकि बारिश हमेशा आपका हेड पे मारना चाहता है। बाद में बताऊंगा इसको, है ना, बहुत मजेदार कहानी होता है। ओके, सी जो है वो क्या है आपका? ई जो है रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल का भी रिलेटिव मोशन आता है। भाई सर क्या बात कर रहे हो, ये सब तो हमने नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तेरे को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे, कैसे कैसे सवाल बनता है बच्चों। अच्छा, ये पहला वाला पॉइंट आ गया आपका, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज। क्या हो जाएगा? बिटवीन 2 बॉडीज इन मोशन, दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना। मतलब आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूं यहाँ पे कैसे टाइप का सवाल बन सकता है। यहाँ पे मान लो एक गाड़ी है ना, दूसरा गाड़ी इधर है। सर इतना क्या गाड़ी है ये सब? बस मान लेते हैं ना, है ना, बड़ा बड़ा गाड़ी। सो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कुछ दिया हुआ है। ये वाला कुछ एक्सीलरेशन से कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, हो सकता है एक्सीलरेट कर रहा है बट वेलोसिटी उसका 0 है, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। ये भी चल रहा होता है। सो आपको सवाल पूछेगा, बताओ कि ये कब ओवरटेक करेगा। कोई भी तो ओवरटेक करने वाला है, ऑब्वियस बात है। कौन ओवरटेक करेगा? पीछे वाला तो ओवरटेक करता है, ऑब्वियस बात। तो पीछे वाला ओवरटेक करेगा, कब ओवरटेक करेगा बताओ। ऐसा टाइप का एक सवाल बनता है। दूसरा टाइप का सवाल बनता है मिनिमम डिस्टेंस। ये दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस मतलब क्या है सर? मिनिमम डिस्टेंस जब शुरुआत वाला कहानी होगा, वेलोसिटी सेपरेशन होगा, अगर ओवरटेक वाला तो 0 हो जाएगा। वैसा टाइप का सवाल नहीं पूछेगा आपको ये पूछेगा ऐसे टाइप का। मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये 2 डायमेंशन वाला कहानी बनता है। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है इस तरफ जा रहा है। सर ये मिनिमम डिस्टेंस कैसे होगा? बिल्कुल होने वाला है। वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है? मान लो इनिशियली उसका सेपरेशन कुछ दिया हुआ है, मान लो a दे दिया। ये वेलोसिटी से जा रहा है, ये वेलोसिटी से जा रहा है। अब बता रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस दोनों का बताओ, और वो मिनिमम डिस्टेंस कब पहुंचने वाला है। दिमाग खाने वाला है? बिल्कुल नहीं। इतना बढ़िया तरीके से मैं समझा दूंगा ना, समझ में आ जाएगा। एक सवाल भी है, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब सवाल पहले ही करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, ये अलग का कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन करने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल में असलियत में क्या है। देखिए दो कार है, आपका ए है और बी है ना, ए और बी। सर ए को पीछे क्यों लिया, सवाल में दिया हुआ है। आय हाय, देखो कार ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है दोनों का। ओके, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, दोनों का लाइन ज्वाइनिंग में एक ही रोड पे चल रहे हैं। ये दोनों गाड़ी मैंने बनाया, एक पीला और एक लाल, क्या समझ में आ रहा है, एक पीला और एक लाल मैंने बनाया। चलिए आगे देखते हैं। कार ए विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कार बी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। At time t equal to 0, A is 10 meter behind B. A is 10 meter behind B. Find the time when car A overtakes B. कब ये ओवरटेक करेगा? दोनों के बीच में 10 मीटर है, दोनों के बीच में फासला 10 मीटर है। पीछे वाला जो है एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब उसका स्पीड जो है वो बढ़ते जा रहा है। उसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बट आगे वाले का स्पीड तो कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली वो ओवरटेक करने के लिए पूरा दबा के रखा हुआ है, किसको, एक्सीलरेटर पे, आगे बढ़ रहा है। अब उसी सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने के लिए अब दो तरीका आप कर सकते हो, एक रिलेटिव वेलोसिटी और दूसरा बिना रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर लेंगे। वन डायमेंशन मोशन है ना ये, तो दिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए रिलेटिव मोशन पे अगर देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो भी है, किसी को भी आप ऑब्जेक्ट मान लो, किसी का ऑब्जर्वर मान लो, बात समझे। ओके, सो अपन मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ओवरटेक कर रहा है और देख रहा कौन है, बी है। सो अपना ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, बी हो गया। ये अपना ऑब्जर्वर है और ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए तो 0 है, माइनस बी का है कितना, 1, बट वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे आपका होगा -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। सो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना है, 4 है, -0, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सीलरेशन आया। दोनों के बीच में फासला कितना है, 10 मीटर है। तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट को हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट में ले लिया, क्योंकि रिलेटिव मोशन जो कॉन्सेप्ट है ना, इतना ढासू कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको क्या बता दूं, बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व करवा देता है। आपको अभी नहीं आ रहा है ना, इसीलिए आपको लग रहा है कि क्या बात कर रहे हो सर, है ना, लेकिन सच बात है कि रिलेटिव मोशन एक मेथड है, रिलेटिव मोशन एक मेथड है, एक शॉर्टकट है बच्चों, बात समझे। हाँ, तो अब यहां पे बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, तो कोई बात नहीं। अब ये जब ऑब्जर्वर बन गया, वो खुद को तो रेस्ट मानने लग गया। अब खुद को रेस्ट मानने मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो पार्टिकल ए आ रहा है ये रेस्ट में है खुद, मतलब वो चल नहीं रहा है, तो वो पार्टिकल कितना वेलोसिटी से आ रहा है, -1, कितना एक्सीलरेशन से, 4। अब बताओ वो कितना समय पे मेरे को क्रॉस करेगा, मैं एक पॉइंट हूं, बताओ। सेम कहानी है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। क्यों ए के लगा रहा हूं, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से एस का वैल्यू 10 लगा दो, यू का वैल्यू आपका यहाँ पे -1, तो -t प्लस हाफ यहाँ पे 4 इंटू टी स्क्वायर। सो ये बनने वाला है 2t स्क्वायर माइनस टी, फिर -10 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये फैक्टराइजेशन करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो, 2 इंटू 10 इज 20, और ये माइनस होके 1 होना चाहिए, तो बोल सकते हो t - 5 इंटू टी प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करके आप निकाल सकते हो, नहीं तो b माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2 से करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको आएगा। तो t का जो वैल्यू आ रहा है वो 5 आ रहा है बच्चों, t का जो वैल्यू आ रहा है, सॉरी यहाँ पे तो 2 आएगा ना, ये यहाँ पे 2 आने वाला है क्योंकि 2t स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई दिस आएगा, तो इसका मतलब t इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है आंसर, 2.5। कितना आंसर, 2.5। तो 2.5 सेकंड में ये
एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। तो ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव मोशन से हम समझ गए। आप दिमाग में ये चीज़ रखना, जब भी आपको दो बॉडी का मोशन के बारे में बात करता है ना बच्चों, जब भी आपको दो बॉडी के मोशन के बारे में बात करता है तब आप रिलेटिव मोशन को इस्तेमाल करने का कोशिश करना। बट मैं आपको बता दूं एक और मेथड भी है इसके लिए, इस सवाल के लिए। जरा ध्यान से देखेंगे तो पीछे आते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड। अब देखो ऑल्टरनेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है, दोनों के बीच में क्या है, 10 है। मान लो ये जो है वो इतना गया हुआ, ये एस बी यहां पे पहुंचा, एस को यहां तक जाना पड़ेगा तभी जाके इसको ओवरटेक करना है। बात समझ में क्या बोल रहा हूं? तो एस ए को यहां तक पहुंचना है, मतलब ये एस ए हो गया, ये आपका एस बी हो गया। तो आप सीधा बोल सकते हो एस ए इक्वल टू एस बी प्लस 10। एस ए का वैल्यू क्या है, इसमें एक्सीलरेशन दिया हुआ था, सो हाफ ए टी स्क्वायर। एस बी का वैल्यू क्या होगा, इसका वेलोसिटी अब देखो यहाँ पे कितना है वेलोसिटी, एस बी का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, सो टी आ रहा है प्लस 10 आ रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इक्वल टू 0। अगेन पहले वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 2.5 आ रहा है। तो वन डायमेंशनल मोशन जो होता है ना, उसमें रिलेटिव से ज्यादा आसान किसका हो जाता है, कभी कभी ऐसा मेथड है। बट रिलेटिव मोशन को आप रिकमेंड करूंगा मैं जब आप 2D मोशन का बात कर रहे होते हो। बट वन डायमेंशनल मोशन पे भी आप कर सकते हो बढ़िया तरीके से, बहुत सारे सवाल आपको वन डायमेंशनल होते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि ट्राई करना कि रिलेटिव मोशन से हो जाए। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी मेथड से भी ये सॉल्व हो जाता है आसानी से, बट रिलेटिव मोशन अगर आपके पास हो जाएगा ना तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहां पर है, आप जरा देख से देखिए। तो इस सवाल में क्या बोल रहे हैं, वन ओपन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, पीछे दिख रहा है आपको। इट हैज अपवर्ड एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द ग्राउंड। अभी आपको बोल रहा है कि टाइम व्हेन बॉल अगेन मीट्स द लिफ्ट, दोबारा लिफ्ट को कब मीट करेगा। और दूसरा पॉइंट यहां पे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट एंड बॉल एट दैट इंस्टेंट। ऑब्वियस बात है दोनों का सेम होने वाला है। कैसे सेम होगा कि मान लो लिफ्ट ऐसे जा रहा है, बॉल को आपने यहां से एक से प्रोजेक्ट करा तो बॉल ऊपर गया फिर वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जहां से स्टार्ट हुआ था वही होगा ना। तो मीट कर रहा है तो उस पॉइंट पे क्या होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अभी। उसके बाद बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल अप टू दैट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक लिफ्ट है, ले लेते हैं लिफ्ट को, ओपन लिफ्ट है। तो ये आपका एक लिफ्ट हो गया भाई साहब, ये लिफ्ट है, वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होता है, 2 मीटर पर सेकंड से वो ऊपर जा रहा होता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन ये है, और 20 मीटर पर सेकंड इधर है। तो रिलेटिव से भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हो, जैसा आपका मर्जी कर लो। बट मैं कौन सा करूँ बताओ, मैं रिलेटिव का कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिफ्ट ऑब्जर्वर हो गया, मान लो ये आप यहीं पे बैठे हुए हो, चीटा बन के, क्या बन के, चीटा बन के, क्योंकि छोटा है ना, इसीलिए आप ऑब्जर्वर बन गए वहां पे, कहां पे, लिफ्ट में बन के। तो इस सिचुएशन पे आप बोलोगे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट विल बी, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 20 मीटर पर सेकंड एंड लिफ्ट का कितना है 10, दोनों सेम डायरेक्शन में माइनस होने वाला है ना, सो 10 मीटर पर सेकंड होगा। ओके, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सीलरेशन इसका कितना है जी, नीचे की डायरेक्शन पे दिया नहीं, मतलब एक्सीलरेशन 0 थोड़ी है, ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना भाई, क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगेगा। तो सर लिफ्ट का क्या हो गया, लिफ्ट का दे दिया है तो टेंशन मत लेना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतना ही है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, -10 और ये ऊपर जा रहा है तो अगेन -2, सो दैट इज -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बोल रहा है दोनों मीट करना है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 गया, लिफ्ट ऐसे ऊपर जाते गया, लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना इस डायरेक्शन पे, लिफ्ट यहाँ पे गया, यहाँ पहुंचा मान लो, तो बॉल क्या किया, यहाँ हमने दिखाते रुको, ये यहाँ पे लिफ्ट पहुंचा, बॉल क्या किया, ऊपर गया फिर वापस आया इधर, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 ही तो है। अगर इसके रिलेटिव में इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, सेम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट मीन्स दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये, तो 0 लिख देंगे, इससे लिखने का जरूरत नहीं। तो एस इक्वल टू, सिंपल लिखो, एस इक्वल टू
यू बी विथ रिस्पेक्ट टू एल इंटू टी प्लस हाफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू एल इंटू टी स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया, क्या हो गया, ये जीरो है। इसका वैल्यू 10 मीटर, सो 10 टी प्लस हाफ इंटू -12 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। सो टी का वैल्यू जो आ रहा है, एक तो जीरो आ रहा है और दूसरा 10 इधर है डिवाइड बाई 6, तो 10 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 3, इतना सेकंड। मतलब 5 डिवाइडेड बाई 3 सेकंड में लिफ्ट दोबारा उसको मीट करने वाला है। क्या करने वाला है, या फिर आप बोल सकते हो बॉल दोबारा लिफ्ट को मीट करेगा। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इसको तुम बिना ऐसे करके भी आप कर सकते हो, जैसे ऑल्टरनेट मेथड से मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मैं यहाँ पे कर देता हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट क्यों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे के सारे आप लिफ्ट का पुट करोगे, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे के सारे आपका किसका पुट करोगे, बॉल का, ये लिफ्ट का। दोनों को जोड़ लो, तोड़ लो, जो करना है कर लो, आंसर 5 डिवाइडेड बाई 3 ही आने वाला है। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अच्छा, सवाल में कुछ बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल दोनों का सेम है, दोनों का क्या है, सेम है। तो अगर दोनों का सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस एल और एस बी। तो किसका लिखना चाहोगे तुम, जिसका चाहोगे उसका लिख लो। 20 लिख देते हैं, 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा वही आंसर है। आप समझे कि नहीं समझे? इतना टाइम हो गया, किसी एक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, वही तो हो जाएगा ना टोटल। ठीक है सर। अच्छा, तीसरा सवाल में क्या बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल अप टू दैट इंस्टेंट। तो हम बात कर लेते हैं, पहले तो क्या होता है, बॉल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है कि नहीं? तो डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए पहले ऊपर वाला डिस्टेंस, मतलब अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ये बॉल है, ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर वापस यहाँ पहुंचेगा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, इसको d1 मान लेते हैं, इसको d2 पकड़ लेते हैं। सो नेट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2। तो d1 निकालने के लिए उस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी, उस पॉइंट पे कितने टाइम पे पहुंचा वो आपको चाहिए। मतलब उस टाइम पे टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद ही तो वापस आया, ग्रेविटी नीचे खींच लिया। तो वो वेलोसिटी जीरो कब हो रहा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी जानते हैं। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू आपको गिवन है 20, g का वैल्यू आपको कितना है 10 है, तो 2 सेकेंड। इसका मतलब वो वेलोसिटी 0 होने के लिए 2 सेकेंड चाहिए, बट हमारा यहाँ पे तो लिफ्ट को दोबारा मीट कर लिया, कब मीट किया, 5/3। इसका मतलब टी नॉट जो है वो ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाई 3, मतलब जब 0 हो रहा होगा या टाइम ऑफ एसेंट जो है वो तो 2 है, तो इसका मतलब वो पहुंच ही नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट गए, वापस बॉल नहीं आया, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट ही गया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, और वही जो अभी आपने इधर निकाला था, यहां से कैलकुलेट करके जो निकाला था ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, वही आंसर है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ओके, ये चीज आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा था थोड़ी देर पहले ही। ये देखिए नोट पॉइंट, रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट इज मोर यूजफुल, मैं नहीं बोल रहा हूं यूजफुल नहीं है, इट इज मोर यूजफुल इन 2D मोशन। तो 1 डायमेंशन मोशन पे आप रिलेटिव लगाओ, नहीं तो सिंपल जैसे अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसको लगा के आप आगे बढ़ सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक सवाल है, बढ़िया सवाल है, दो कार है, दो कार का लेंथ आपको दिया हुआ है 5 मीटर, ए ट्रेवलिंग एट 82 किलोमीटर्स पर आवर एंड ओवरटेक अदर कार बी जस्ट अहेड ऑफ इट, जस्ट अहेड मतलब कोई सामने ही था, इसलिए डायग्राम भी बनाया हुआ है। इफ विच इज ट्रेवल्ड एट लो स्पीड इतना, फाइंड आउट द टाइम टेकन फॉर द ओवरटेकिंग, मतलब उसको पूरा का पूरा ओवरटेक करके जाना है। बात समझे? मान लो ये मेरा 2 हाथ है, ये दोनों ही गाड़ी है, मेरे पास सिग्नल गाड़ी तो है नहीं राइट नाउ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए है ना। सो कैसे दिखाएंगे, देखो ये गाड़ी ले लिया और ये गाड़ी ले लिया, ठीक है ना। इसका लेंथ कितना है आपका 5 मीटर, इसका लेंथ कितना है 5 मीटर। ये कब ओवरटेक करेगा, जब इसका बैक इसके सामने पहुंचेगा, तभी जाके ये क्या बोलोगे आप, ये ओवरटेक कर लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके, इसका मतलब इसका बैक को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बताओ। इसका बैक अगर इस पोजीशन पे पहुंचा, मतलब इसके सामने पहुंच गया, तब तो ओवरटेक किया है ना।
टाटा बोलते हुए जा रहा होता है। सो ये तो पहले 5 है और ये 5 है, टोटल यहाँ से अगर इसको यहाँ पहुँचना है तो 10 मीटर तो पहुँचना ही पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? 10 मीटर पहुँचना ही पड़ेगा। सो ये तो आपका 10 मीटर हो गया नेट डिस्टेंस। अब जरा देखो दोनों में वेलोसिटी क्या है, एक में वेलोसिटी 84 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का वेलोसिटी आपका हो गया कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं। तो वेलोसिटी जो रिलेटिव होगा वो कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी सिंपली 84 माइनस 12 दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 72 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18। प्रीवियस क्लास में मैंने ऐसा सवाल कराया था, याद है? हाँ, तो ये आपका आंसर होगा 20। अगर ये 20 हो रहा है तो कितना समय पे लगेगा, सिंपल t इक्वल टू दिस वेलोसिटी, मतलब टाइम चाहिए आपको 10 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 0.5 सेकेंड। इतना कम समय है, बिल्कुल। चलिए एक और सवाल करते हैं तो और समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, एक ट्री है, एक बॉय है, एक ओल्ड मैन है और एक बर्ड है। सबका वेलोसिटी आपको गिवन है, सबका वेलोसिटी मैंने दिया हुआ है। ये 5 मीटर पर सेकंड से आपको जाते हुए नजर आ रहा है। ये 37 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट इधर 4 होगा, इसका 3 होगा, बर्ड का है। ये ओल्ड मैन 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये लड़का जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये ट्री है। तो आपको सवाल क्या पूछा है ये देखते हैं। सवाल में कुछ नहीं पूछा, देखिए वेलोसिटी ऑफ ट्री, बर्ड, ओल्ड मैन सीन बाय बॉय। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्री का वेलोसिटी निकालना है। ट्री का वेलोसिटी, बॉय को हम लोग कैसे लिखेंगे, बीबी है बॉय से, चलो यहाँ पे लड़का कर लेते हैं, है ना। वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू लड़का, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री देखो 0 पे है, लड़का इस तरफ चल रहा है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन उल्टा, सो सीधा -4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? या फिर आप ऐसे इसको वेक्टर फॉर्म पे लिख लो, क्या हो जाएगा -4i कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड, बर्ड का देखिए, बर्ड का वेलोसिटी मतलब बर्ड ऑब्जेक्ट है, तो बर्ड का अगर स्पीड लिखूं तो मैं एक बर्ड का तो 4 इधर है और यहाँ पे आपका कितना है 3 है। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ में आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, बर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इधर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी उल्टा, इसका मतलब ये बॉय का वेलोसिटी है 4। तो नेट रिजल्टेंट तो ये वाला कांस्टेंट हॉरिजॉन्टली जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू लड़का इक्वल टू 3 जैकब ओनली। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, ओल्ड मैन का क्या वेलोसिटी है देख रहे हो आप, इधर आ रहे हो वो, लड़का कितना है 4 मीटर से इस तरफ जा रहा है तो उसका वेलोसिटी के साथ इधर जोड़ जाएगा 4 आ जाएगा, तो दोनों मिलके 6 मीटर पर सेकेंड। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहानी ये है, मतलब आप जो ऑब्जर्वर होगा उस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी को सीधा उल्टा कर दो। यहां पे उल्टा करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपका बर्ड का, तो बर्ड कहां पे ऑब्जर्वर है उसको देख लेते एक बार। ये बर्ड है भाई साहब, यहां पे किसी का भी ले लेते हैं, बॉय का ले लेते हैं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। असलियत में आपको ये वाला लिखा हुआ है तो इसमें -3j आना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं उसको। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये बॉय का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, लड़का विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, लड़का का वेलोसिटी इस तरफ है कितना 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, बर्ड का एक वेलोसिटी 4 इधर है, दूसरा वेलोसिटी इधर है, तो सिंपली बर्ड का उल्टा करना है, क्या करना है उल्टा, ये इस तरफ जा रहा था इस तरफ कर दो, ऊपर जा रहा था नीचे कर दो। मैंने बर्ड का वेलोसिटी को उल्टा कर दिया, दोनों वेलोसिटी को। अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी है उसको भी उल्टा किया, अलोंग वाई एक्सिस जो वेलोसिटी है उसको भी उल्टा किया, 4 कैंसिल आउट, टिचंग टिचंग, बचा क्या 3j, तो हम बोल सकते हैं इसमें -3j। तो देखो दोनों सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल माइनस आना था तो ये तो आ गया है। समझे बच्चों? ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और सवाल है, ये बहुत ही मजेदार शानदार जबरदस्त सवाल है। सवाल में बोला है 2 शीप है आपका A एंड B 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ, ऐसे सीधा जा रहा था, साउथ टू नॉर्थ आपको दिख रहा है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है ना, इसी लाइन पे ये दोनों है। शिप A फर्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर। ए जो है वो यहां पर है, कितना दूरी पे है 10 मीटर दूरी पे है,
सॉरी 10 किलोमीटर दूरी पे है, वो क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, लिखा हुआ है। एंड बी जो है वो क्या दिया हुआ है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ए इधर, बी इधर। सवाल पूछा व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड ये कब मिलने वाला है। डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है और आपको क्या बोल रहा है कि कब मिलने वाला है। मिनिमम डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मतलब मिनिमम डिस्टेंस, कब ये दोनों का डिस्टेंस मिनिमम होगा। सोच रहे सर क्या है ये तो इस तरफ चला जाएगा, तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये वाला ए और बी तो मिनिमम है। नहीं बच्चों, आप गलत सोच रहे हो। आइए देखते हैं। अब यहां पे ना आप ऐसा टाइप का सवाल जब आता है, आप किसी एक को ऑब्जर्वर मान लो। किसको मानना है, बी को ही मान लो। मेरे हिसाब से आप ए को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी को मैं यहां पे मान के कराऊंगा, अब बी को ए को मान के एक बार करिएगा, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचिए ये बी है, तो बी आपका अगर ऑब्जर्वर है तो ये खुद को रेस्ट मान लिया। जब ये खुद को रेस्ट मानेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कहां पर, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के साथ। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज में मैंने बढ़िया तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए। ये खुद को रेस्ट मान रहा है तो इसका वेलोसिटी तो जीरो है, रेस्ट में यहां पे चलेगा नहीं, ये खुद को रेस्ट मानेगा। उसका वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उसका वेलोसिटी को हमने उल्टा कर दिया, वो भी ऊपर के मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन पे 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो इसको 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। अब ये जो रिजल्टेंट, ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि ए का वेलोसिटी जैसा है वैसे ही रहेगा, बी का सिर्फ उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि उसका गलती यही है कि वो ऑब्जर्वर था। समझे कि नहीं समझे, वो ऑब्जर्वर का, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल कम आउट कितना, इधर 20 है इधर 20 है, सो 20√2। इसमें क्या शक है, बिल्कुल सही सुना सर। अब इसका डायरेक्शन भी तो इस तरफ होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन पे, मतलब बी को लगने वाला है कि ए इसी रास्ते से जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बी को क्या लगेगा कि ए इसी रास्ते से जाएगा जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है, कि बी को ऐसे लगेगा कि ए किस तरफ जाएगा, जिस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का है। बात समझे कि नहीं समझे, तो इस तरफ जाते हुए नजर आएगा। अब जरा सोचो, ये एक पॉइंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, कब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सीधा जब इसको परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देते हो। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, किसी भी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस कौन शॉर्टेस्ट होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही, ये 90। अब जरा बताओ ये एंगल कितना है, सर ये 20 है ये 20 है, तो ये 45 भी तो होगा। अगर ये नहीं आ रहा है ना, मैं क्या बोलूं, कांट हेल्प इट। ये 20 है ये 20 है, तो 45 होगा ना, बीच में से जाएगा ना, 45 डिग्री एंगल से जाएगा ना भाई। नहीं तो आप निकाल लो tan अल्फा का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 45। इतना करके करो, समय बर्बाद करो, क्या फर्क पड़ता है, 45 हुआ। अब ये डिस्टेंस, आपको इसको बी ले रहे हो, इसको सी ले लो, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कौन सा है, ये वाला बी सी। कौन सा है, ये बी और सी, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो सिंपली आप यही डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो ये 10 किलोमीटर हो गया, ये वाला 10 किलोमीटर हुआ। अब ये डिस्टेंस निकालना है, सो यहाँ से ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, 10 है, आपको बी सी निकालना है। सो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन 45। सिंपल, ए बी का क्या वैल्यू है, 10 है, 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2 है, इसका मतलब 5√2 किलोमीटर हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या 10 किलोमीटर आंसर है, क्या आया 10 किलोमीटर आंसर, बिल्कुल नहीं। समझे कि नहीं समझे, हाँ यही समझना चाहिए। तो ये आपका आया कितना, 5√2 किलोमीटर्स। अब ये बताओ कि कब ये पहुंचने वाला है। अब इस पॉइंट पे पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। मिनिमम डिस्टेंस कौन सा पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे है। तो अब बताओ बी को क्या लगेगा, ए सी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते कितना समय लगाएगा। तो सिंपल आप ए सी का वैल्यू निकालिए, पहले क्या निकालिए, ए सी का वैल्यू निकालिए। तो ए सी का वैल्यू क्या होगा, ए सी का वैल्यू ए बी कॉस 45। ए सी का वैल्यू भाई साहब, ए सी इज नथिंग बट ए बी कॉस 45। तो ये भी आपका 5√2 ही हो रहा है। अच्छा ओके, ये अगर 5√2 है बच्चों, तो ये ए टू सी आने में ए को कितना समय लगा होगा,
मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बी से तो आ रहा है, कितना समय लगा होगा, सिंपल टी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी अभी जो निकला था, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो 5√2 डिवाइडेड बाई 20√2, इसका मतलब 1/4, दैट मीन्स 15 मिनट्स। क्या आया भाई, आंसर आया 15 मिनट सर। यही तो सवाल था। हमको क्या करना है, मैं थोड़ा सा रिकेप करता हूं इस सवाल को। क्या सवाल था कि ए इस डायरेक्शन पे, बी इस डायरेक्शन पे है। अब पूछ रहा है हमको मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो जो ऑब्जर्वर मानते हो ना उसका वेलोसिटी ऑब्जेक्ट से उल्टा लगा दो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन पे ही ए बी चलेगा, इस पाथ से आ रहा है, इससे स्ट्रेट लाइन हो गया, बी तो रेस्ट में है, उस पॉइंट से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो निकाल लो। यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, हो गया। कितना समय में पहुंचा, वो जो मिनिमम डिस्टेंस वाला परपेंडिकुलर पॉइंट बनाए थे ना, वो ए पॉइंट से सी का क्या दूरी है वो निकालिए। और ए टू सी किस वेलोसिटी से आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी से, है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल सही बोला सर आपने, वही है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है, ये आपको मैं बोलना सोच रहा हूं कि आपको एक होमवर्क ही दे दूं, है ना, क्या बोलते हो सर, मत दो, करा दो, ठीक है कोई बात नहीं। ये आप बी मान लेते हैं, ये आपको ए मान लेते हैं, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जर्वर कौन है, मान लेते हैं बी, तो रेस्ट है ये। अच्छा पहले तो इसका कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं। ये दो वेलोसिटी है, ये ठीक है। ये देखिए 50 cos 37, ये 50 है, ये cos 37 कितना होगा, 50 cos 37 इज 4/5, दैट मीन्स इधर 40, इधर कितना है 30, इधर 40 इधर 30, तभी तो 50 होगा। ठीक है, अगर ये रेस्ट में है, बी को हमने क्या मान लिया, ऑब्जर्वर मान लिया। भाई साहब ध्यान से देखिए, बी को ऑब्जर्वर मान लिया तो बी का वेलोसिटी उल्टा, मतलब ये 30 के प्लस, समझे कि नहीं समझे, बोलो। अरे ए इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो 30 के साथ ये प्लस नहीं हो जाएगा भाई, बोलो ना, बिल्कुल सही है। कितना है 30। अगर अब इसको नेट एक डायग्राम बनाओगे तो आपको क्या समझ आएगा, देखो यही तो आएगा कि इधर 40 इधर 40, इधर ये 40√2 से आएगा। बी तो इधर था, पहले वाला ही सवाल है, ये बी है, ये इधर आ रहा है, कितना 40√2 से आ रहा है, 40√2 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, ध्यान से देखो 40√2 से आ रहा है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकले, ये 40√2 मतलब ये एंगल कितना है 45, तो निकाल लो ना ये डिस्टेंस टोटल। इनिशियल डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, कुछ दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, कुछ नहीं दिया था, इसको 50 मान लेते हैं। इनिशियल डिस्टेंस जो है वो कितना है 50 मान लेते हैं, 50 किलोमीटर। सो ये 50 किलोमीटर अगर है तो बताओ ये वाला क्या होगा, ये सी मान लेते हैं। सो बी सी का वैल्यू क्या होगा, 50 cos या sin 45, इसका मतलब आपका आएगा 25√2। सो आंसर 25√2 आ रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भाई 25√2, कितना समय पे जाके पहुंचेगा, ए टू सी डिस्टेंस निकाल लो, वो भी 25√2 आ रहा है, वो भी कितना आ रहा है 25√2 आ रहा है। ए सी का वैल्यू देख भाई साहब, ये भी क्या हो रहा है 50, और ये वाला डिस्टेंस आपका कितना होएगा cos 45, तो सिंपली आप बोल सकते हो इसका भी वैल्यू 25√2 किलोमीटर। कितना समय पे, t इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई, सॉरी ए बी नहीं, ए सी डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या होगा आंसर, क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी, क्विक 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 क्विक, कितना हो जाएगा इसका आंसर, ए सी का वैल्यू कितना है 25√2, रिलेटिव वेलोसिटी 40√2, √2 कैंसिल आउट, 5 से डिवाइड करेंगे, 5/8, इतना। अरे समझ आया क्या भाई साहब, समझ आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश करा, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, बोलिए कि घटिया पढ़ा रहे हो आप मतलब ओबियस बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करूं मैं, अब बताइएगा क्या करना चाहिए मेरे को, है ना, समझ में आ रहा है तो बताओगे, नहीं तो मेरे को समझ में तो आएगा नहीं कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही है कि आपका क्या दिखाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके देना है। आप खुद ब खुद सवाल कर लो,
बात समझ में आ रहा है? आप खुद कर लोगे तो आपको बढ़िया मार्क आएगा, बढ़िया रैंक आएगा, बढ़िया रैंक बूस्ट होगा, है कि नहीं? बढ़िया कॉलेज मिलेगा, कहानी बन गया। मेरा जो मकसद है वही होगा। समझे कि नहीं समझे? ओके, चलिए और कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं है तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। आपने देखा है बढ़िया तरीके से, आप खुश हो गया होगा, मैं भी खुश हूँ क्योंकि आपने पूरा देखा है और बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश करा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बताइए क्या समझ में नहीं आया, और अगर आप डिमांड करते हैं कि डाउट क्लास का, वो भी लिख के नीचे बताइए। और मेरा टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको मैं कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे ही नोट्स दूंगा, है ना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो पिन कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।